नमस्कार, कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शर्मा। ज्ञानव्यापी मस्जिद में सर्वे में जो कुछ मिल रहा है, क्या मंदिर होने का वो पुख्ता सबूत है? आज लगातार दूसरे दिन के सर्वे में ऐसा क्या कुछ दिखा, क्या क्या मिला, जिसके बाद हिंदू पक्ष के लोग ये दावा करने लगे हैं कि फैसला मंदिर के पक्ष में होगा ही। 52 सदस्यीय टीम सर्वे कर रही है। मस्जिद के एक एक हिस्से, एक एक तहखाने, दीवारें, गुंबद का सर्वे हो रहा है। हिंदू पक्ष का दावा है कि अभी तक के सर्वे में जो कुछ भी दिखा और मिला वो ये बताने के लिए काफी है कि ज्ञानव्यापी मस्जिद मंदिर तोड़कर बनाई गई। लेकिन इस बीच ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग और तमाम नेता ऐसा लग रहा है कि भड़काऊ बातें कर रहे हैं और मुस्लिम समुदाय को बरगला रहे हैं। वो लगातार कहते हैं कि एक मस्जिद हम खो चुके हैं, यानी बाबरी मस्जिद को हम खो चुके हैं और दूसरी मस्जिद नहीं खोएंगे। सवाल यह है कि क्या मुसलमानों को जो सबूत मस्जिद के अंदर से मिल रहे हैं उनकी रोशनी में उनके सामने तमाम बातें करना भड़काना नहीं तो और क्या है। लेकिन आपको हम सबसे पहले सुनाना चाहते हैं उस शख्स की बातें जो इस टीम का हिस्सा है, जो मस्जिद के अंदर गए, वहां जाकर उन्होंने जो कुछ देखा बाकी टीम के सदस्यों के साथ बाहर आकर शेयर किया इंडिया टीवी के साथ। आप भी सुनिए, बहुत सी चौंकाने वाली बातें आपको पता चलेंगी। पहले दिन तहखाने में वीडियोग्राफी हुई और उसमें एक मगरमच्छ की मूर्ति मिली 2 फुट के करीब के, बहुत सारे कलश मिले। क्या इस तरह की क्या है सच्चाई इन सब में? नहीं, देखिए, जो खबरें आ रही वो बिल्कुल सही हैं और हिंदुओं के सारे प्रतीक, और हमको तो लगता है कि सबसे ज़्यादा जो है मगर तहखाने में ही मिले, जो कि पूर्णतः सुरक्षित है। और तहखाने में अभी भी जो पत्थर के काफ़ी ऊंचाई तक जो है रखे गए हैं और पत्थरों का मलबों का ढेर, अगर उसकी सफाई हो रही है, जैसा कि आज सफाई का काम शुरू है, अगर कल उसकी जांच होती है तो उसमें भी बहुत सारे एविडेंस मिलने के चांसेज हैं। ये भी जानकारी हमें मिल रही थी कि तहखाने में जो पिलर्स हैं उसमें देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई हैं, भगवान की मूर्ति है। क्या ऐसा है? अब तहखाने में तो मूर्तियां हैं भी बनी हुई, जो खंभे हैं उसमें भी बनी है, और जो आज जो जांच कमीशन हुआ उसमें जो खंभे बने हैं उसमें भी बहुत सारे जो है प्रतिमाओं के मिलने का वो हुआ है। ये वीडियो में सब कैद हुआ है। जहाँ नमाज पढ़ी जाती है उस हाल में और उन जगहों पर, जगह जगह पर वो श्री लिखा हुआ जैसा हम लोगों का एक प्रतीक होता है, शुभ भी माना जाता है, और ओम का, त्रिशूल का, बहुत सारे जो चित्र है पत्थरों में, कोई माने पेंटेड नहीं है, पत्थरों में है, वो जो है रिलीफ वर्क, वो बहुत सारे माने हर जगह। संस्कृत के श्लोक्स भी लिखे, संस्कृत के श्लोक भी कई जगह मिले हैं, कई जगह मिले हैं। सर, गुंबद को लेके ये कहा जा रहा है कि जो बाहरी गुंबद हम लोग देख रहे हैं उसके अंदर भी एक गुंबद है, रास्ता भी है बीच में, वो क्या है? अब अंदर का गुंबद देखिए, दोनों गुंबद के बीच के स्पेस जो है लगभग 6 फीट, 7 फीट, 8 फीट ऐसा है। और जो नीचे वाला गुंबद है वो उसको गुंबद नहीं कहा जा सकता क्योंकि वो शंक्वाकार है, ठीक है। और गुंबद तो ये एकदम उठा और ऊपर जाते जाते गोला हो गया गुंबद का, और उसी शंक्वाकार जो बना हुआ है स्ट्रक्चर, उसके और गुंबद के बीच में 6-7 फीट का स्पेस है। ये सब सारा वीडियोग्राफी में आया है? ये सब वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी में सब आया हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार के भी वीडियोग्राफर आए थे और इनके अपने भी थे। तो ये जो चीज़ आ रहा है ये बहुत स्पष्ट एक संदेश दे रहा है कि ये मंदिर का ही, जो गुंबद में जो नीचे का भाग है वो मंदिर का मूल स्ट्रक्चर है, उसके ऊपर उसी गिरे हुए मलबे से इन्होंने अपना बनाया है। क्योंकि गुंबद में स्ट्रक्चर के ऊपर, जो मंदिर का स्ट्रक्चर, उसके ऊपर जो बीच का स्पेस है, वहाँ खड़ा होकर के देखने से साफ लगता है कि ये मलबे का सामान से बना हुआ है। थोड़ी बहुत ईंटों की जोड़ाई हुई है, लेकिन मलबे के सामान का उपयोग भरपूर करके वो गुंबद बनाया गया है। तो आपने सुना है आरपी सिंह, जो कि अंदर गए थे मस्जिद के अंदर और सर्वे टीम का हिस्सा भी थे। वो जो तमाम बातें बता रहे हैं अब ये ऑन रिकॉर्ड अदालत के सामने भी रखी जाएंगी। मेहमानों का परिचय आपसे करा दें, उसके बाद आज के इस विषय को आगे बढ़ाएंगे हम।
हमारे साथ शहजाद पूनावाला जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। शहजाद साहब, आपका बहुत स्वागत है इंडिया टीवी पर। कलीमुल हफीज साहब हमारे साथ हैं, AIMIM के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष हैं। कलीम साहब स्वागत है। संगीत रागी जी RSS की बात रखते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। और प्रोफेसर साहब आपका बहुत स्वागत है। और बाहर से हमारे साथ हरिशंकर जैन जी जुड़ रहे हैं, आप उनको हिंदू पक्ष का वकील के तौर पर देखते आए हैं। हरिशंकर जी, आपका ही बहुत स्वागत है। जैन साहब, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। अभी जो कुछ बातें बाहर निकल करके आई हैं वो तो काफी चौंकाने वाली हैं कि जो गुंबद दिखता है उसके नीचे एक और गुंबद है जिसको माना जा रहा है कि एक मंदिर के मंडप के जैसा है, जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां पर ओम श्री ये सब अक्षर जो हैं उकेरे हुए हैं। बहुत चौंकाने वाली बातें, अगर आप भी कुछ और बता सकें। देखिए, टीम का सदस्य होने के नाते मैं वचनबद्ध हूँ कि वहाँ क्या मिला है इसके विषय में कुछ न कहूँ। जिसने जो कहा वो आप सुन लीजिए जी। मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जो भी मिला है वो हमारे दावे को पुख्ता करता है और परिणाम बड़े उत्साहवर्धक हैं। आज की तारीख में इसके आगे कहना मेरे लिए जरा उपयुक्त नहीं होगा। जिसने कहा है वो ठीक, उसकी अपनी बात है जी। नहीं, मैं सम्मान करता हूं आपकी बात का, और बात ये उचित भी है कि आपको ये बातें कोर्ट के समक्ष रखनी है। आप बहुत सी चीजें शेयर नहीं कर सकते बाहर, लेकिन जो बातें जिन्होंने बताई हैं वो तो पब्लिक डोमेन में आ ही चुकी हैं। लेकिन अच्छा, मैं ये जरूर आपसे पूछना चाहता हूं, मैंने आपकी टीम से आपकी जो अदालत के सामने प्रेयर है वो मंगवाई, वो हमने पढ़ी। आपने भी एक दिन हमारे सामने एक कार्यक्रम में बताया था कि आप उस पूरे परिसर के अंदर जहां जहां हिंदू देवी देवताओं के चिन्ह हैं या मूर्तियां हैं उन सब जगहों पर पूजा करना चाहते हैं नियमित रूप से। इसकी आपने अनुमति मांगी है अदालत से। अब अगर मस्जिद के अंदर से या जहां नमाज पढ़ी जाती है वहां तक से ऐसे चिन्ह मिल रहे हैं तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब आप अब बिल्कुल नमाज के हॉल के अंदर पूजा करेंगे कि हिंदू मंदिर था और पूरी परिसर हिंदुओं को मिलनी चाहिए। एक चीज़ आपको बतला दूं, कुल हमारे इस मसले पर 6 दावे हैं और एक दावा माँ श्रृंगार गौरी की तरफ से है, जिस माँ श्रृंगार गौरी विराजमान, जिस पे पूरे परिसर पर अधिकार मांगा गया है। तो वो दावा हमको, वो सब प्रेयर पूरी है और वो दावा जो सूट है उसमें हमको काफ़ी मदद मिलेगी, काफ़ी मदद मिलेगी। क्यों ये इस दावे में जो हमने कहा है पूजा का अधिकार, ये तो एक पक्ष है जी जी। सब दावे आगे चल के क्लब होंगे। और जो मेन दावा है माँ श्रृंगार गौरी विराजमान, उसमें संपूर्ण परिसर की बात की है, नई मंदिर बनने की बात की है। क्योंकि ये जो बना हुआ है ये तो मस्जिद हो ही नहीं सकता, मस्जिद का रूप ही नहीं है, कोई प्रॉपर्टी वक्फ नहीं हुई, केवल ऊपर नीचे मंदिर, ऊपर आपने कब्जा करके आगे ढांचा रख लिया। यानी आपके घर पर मैं पहुंच जाऊं और आपके घर में ग्राउंड फ्लोर आप रहते हो और फर्स्ट फ्लोर पर जाकर मैं कोई ढांचा खड़ा कर दूं और पूरा मकान मस्जिद हो जाए, तो ये तो पूरे विश्व में किसी विश्व कानून में नहीं सुना गया जी। तो ये तो दावा जब है तो मजबूत होगा, अच्छी बात है। ठीक ठीक, चलिए आपने स्थिति स्पष्ट की। आप कह रहे हैं कि प्रमुख दावा, सबसे बड़ा दावा तो ये है कि उस पूरे परिसर को हिंदू पक्ष को सौंप दिया जाए, क्योंकि वो पूरा परिसर मंदिर है, शिव जी का मंदिर है। और इसमें आज की फाइंडिंग्स जो सर्वे की है उसमें काफी मदद उसमें मिलेगी। ये बात यहां से काफी हद तक आगे बढ़ती है। अब इसमें आप इसी रोशनी में सोचिए, सुनिए असदुद्दीन ओवैसी साहब का बयान। मैं शहजाद जी से शुरुआत करना चाहता हूं। अब वो कह रहे हैं कि ये शुरुआत है, ऐसे ही अयोध्या की शुरुआत हुई थी, बाबरी मस्जिद मुकदमे की शुरुआत हुई थी, और वही अब हो रहा है काशी विश्वनाथ मंदिर के नाम पर ज्ञानव्यापी मस्जिद के साथ। लेकिन एक मस्जिद खो चुके हैं, दूसरी नहीं खोएंगे। देखिए, ये विषय केवल ज्ञानवापी के परिसर के सर्वे का नहीं है, ये विषय है जो शरिया को सर्वे सर्वा मानते हैं और संविधान को भूल जाते हैं बार बार। और ये कोई पहली बार नहीं है। सीए का कानून आया, हमारी नागरिकता छिन जाएगी। यूसीसी की बात होती है, हमारी टोपी छिन जाएगी। हिजाब का फैसला आया, हमारी शिनाख्त छिन जाएगी। अब ज्ञानवापी का फैसला केवल वीडियो सर्वे का है तो कहते हैं हमारी मस्जिद छिन जाएगी। अरे मस्जिद है भी कि नहीं? पहले आपको 1983 का कानून दिखा दूं। ये यूपी सरकार का 1983 का कानून, बीजेपी तो नहीं थी उस समय
सत्ता में, और इन्होंने तो साथ भी निभाया कांग्रेस का 4 से 14 तक। उसमें सेक्शन 4 सबसेक्शन 9 में जो परिसर की परिभाषा है उसमें उन्होंने लिखा है कि वो कोई मस्जिद नहीं है, वो तो आदि विश्वेश्वर जी का वहां पर ओरिजिनल ज्योतिर्लिंग वहां पर है। तो आज जो बातें कही जा रही है तो उन्होंने कानून में कहा। और दूसरी बात 1991 का कानून है, 1991 का कानून में एक्सेप्शन भी है पर उसमें नहीं जाते। आज वीडियोग्राफी की रोक पर कोई बात किया जा रहा है टाइम को, ये देखिए ये तरीका बिल्कुल ये तरीका नहीं है, ये दंगे का मंच नहीं है, ये डिबेट जिहाद का मंच नहीं है, ये दंगे और डिबेट जिहाद का मंच नहीं है। दूसरी बात एक सेकंड, अब ये असादी साहब देखिए मैं देखिए ऐसा है, अगर डिबेट एक सेकंड सौरभ जी अगर बात तो सुनिए, सौरभ जी अगर यूनिफॉर्म डिबेट कोड का पालन नहीं हुआ तो यूनिफॉर्म बुलडोजर कोड चलेगा। आप बोलिए अपनी बात। दूसरी बात मैं आज क्या कह रहा हूं, आज क्या हो रहा है, आज ए कह रहा है बी मेरा बेटा है, सी कह रहा है बी मेरा बेटा है। कोर्ट ने बोला चलिए तय करते हैं, डीएनए टेस्ट करवाते हैं, वीडियो सर्वे कराते हैं। हाँ। ये ए वाले की दाढ़ी में तिनका क्यों है, ये असदुद्दीन ओवैसी ए वाला जो है इसकी दाढ़ी में तिनका क्यों है? अगर सर्वे से सब सत्य आ जाएगा तो होने दीजिए ना, भड़काने की राजनीति ये बीबीसी है, भड़काओ भाईजान। बाबरी भाईजान कलीम साहब नाम लिया है, आप ओवैसी के प्रवक्ता है, ओवैसी का प्रवक्ता ये ठीक रहे, ओवैसी के प्रवक्ता खड़े, अधिकृत प्रवक्ता खड़े, पर ये अगर असदुद्दीन ओवैसी की बात हुई है तो ये खड़े उनकी बात का जवाब दे रहे हैं। आपकी दाढ़ी में क्यों है? धर्म पे हमला ही है। नहीं, धर्म पर कोई हमला नहीं है, धर्म पर कोई हमला नहीं है। लॉजिकल। अच्छा आप शांत हो जाइए। धर्म पर हमला, कलीम साहब, कलीम साहब, ये जो शख्स यहाँ बराबर मेरे खड़ा है बीजेपी का प्रवक्ता, अगर ये तमीज से बात करता तो शहजाद कहलाता, लेकिन चूंकि इसकी अपनी ये सभ्यता है, ये ऐसे ही बात करता है तो मैं उसको ऐसे ही जवाब दूंगा। क्योंकि सवाल क्या है, नहीं सुनिए मैं तो खामोशी से सुन रहा हूं। इस क्या 1991 एक्ट जो पार्लियामेंट में पास किया, क्या वो शरीयत लॉ है? क्या 1983 जिस कांग्रेस की ये बात कर रहे हैं, जिसकी एक तो वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, दूसरा उसी ने वो पास किया 1991 एक्ट, इससे भी पहले चलते 1937 में जो दीन मोहम्मद वर्सेस अदर का जो केस हुआ, उसमें कोर्ट का क्लियर कट डिसीजन ये है कि ये मस्जिद है और ये हनफी वक्फ बोर्ड की अराजी है, वो डिसीजन मौजूद है। अब आते हैं, आपने भी कहा कि साहब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने भड़काऊ बात कही। असदुद्दीन ओवैसी साहब इस देश के सांसद रत्न हैं। उन्होंने वो बात कही जो देश की सच्चाई है कि जब बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि वाले केस में इसी तरह की सारी बातें आई थी सामने, आखिर क्या निकला? ना तो यह साबित हो पाया कि वहां रामलीला प्रकट हुए, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि यह चोरी से मूर्तियां यहां रखी गई थी, ना यह साबित हो पाया कि वहां कोई मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाई गई, ना मैं आ रहा हूं ज्ञानव्यापी पे, ना यह साबित हो पाया कि वो किसने तोड़ी मस्जिद, लेकिन वो क्राइम एक्ट था, वो कोई आया ऊपर से वो तोड़ गया। और उसके बदले में जो हिंदुस्तानियों का खून बहा, खासतौर से जो मुसलमानों ने शहादत दी बाबरी मस्जिद से पहले, बाबरी मस्जिद के बाद, ठीक है, तो वो शहादत क्या हमारी नहीं है? अगर उस शहादत के बदले वो ये बात कह रहे हैं कि बिल्कुल सेम प्रकरण इसमें शुरू हो रहा है, अब आपने कहा तो उसमें गलत क्या कह रहे हैं, भड़का कह रहे हैं। अच्छा, मैं इसका जवाब मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये भड़काऊ बयान लगता है उनका। पहली बात तो ये कि उनका ये कहना कि एक मस्जिद दे दी दूसरी नहीं देंगे, जी हां, वो खुद लॉयर हैं, बड़े बैरिस्टर हैं, ये तय अदालत करेगी, ये कोर्ट तय करेगा कि वो क्या है और उसका क्या होना है। वो इसलिए कह रहे हैं सर, मैं इसका जवाब दे दूंगा। नहीं, वो इसलिए कह रहे हैं, अभी से वो अपना फैसला सुना रहे हैं, वो इसलिए कोर्ट से बढ़ के आगे अपना फैसला सुना रहे हैं कि हम मस्जिद नहीं देंगे। इसलिए कह रहे हैं कि अगर वो 1992 में वो मस्जिद ना शहीद हुई होती तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन नहीं आता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि वो एक क्राइम एक्ट था। यानी और ना विश्व हिंदू परिषद ना राम जन्मभूमि न्यास दोनों नहीं साबित कर पाए, डर दिखा रहे हैं, डर नहीं दिखा रहे हैं। अब बाबरी का डर दिखा रहे हैं कि ज्ञानव्यापी के साथ भी वैसे ही होगा। सर वो डर नहीं है, वो सबक है, उस पूरे देश ने झेला। और ये बातें आप सब कर रहे हैं कि मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट में ही तो अवहेलना हो रही है। तो हाईकोर्ट गया मामला, इसी सर्वे का मामला हाईकोर्ट में गया, इसी सर्वे का इसी सर्वे का मामला सुप्रीम कोर्ट में भी गया, सुप्रीम कोर्ट सुनेगा अभी।
मामला 3 अदालतों के बीच में चल रहा है और उसके बीच में ये बयान आ रहे हैं। मैं बता इसलिए दूं कह रहा हूं आपको, ये भड़काऊ मैं बता है। दूं इसका मामला जब टाइटल सूट का गया 1991 में, जी। तो उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने इसको स्टे कर दिया। अब ये दोबारा से गया, तो ये वो भी तय 5 कोर्ट, उसके साथ कोर्ट भी। तय करेगा ना। तो कलीम कोर्ट साहब अवेल ओवैसी कर रहा है साहब तय नहीं 1991 करेंगे। एक्ट की। ओवैसी साहब लॉ मेकर हैं, हाँ, लेकिन इसीलिए वो law की बात कर रहे हैं। अदालत नहीं है ना। नहीं, इसीलिए लॉ की बात कर रहे हैं। अदालत नहीं है। वो कह अच्छा, रहे हैं एक कि सेकंड, यहाँ रागी जी 1991 एक्ट की अवेलना क्यों हो रही है? रागी जी अभी मेरे ख्याल में कल या परसों काशी से ही लौटे हैं, पूरा परिसर देख कर भी आए हैं। वहां तो खैर आपको नहीं जाने दिया होगा, जहां ये सर्वे वगैरह हो रहा है अभी, तो वहां काफी सिक्योरिटी रही होगी। नहीं, सौरभ जी जैसे ही वो परिसर में जाते हैं, वह मस्जिद उस परिसर के अंदर ही स्थापित है और किसी भी स्वाभिमानी हिंदू के आंख में वो खटकेगा। इसलिए खटकेगा कि जहां भगवान विश्वेश्वर की आराधना होती है, वहां पर मलेच्छों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने आकर के इस देश पर आक्रमण किया और हमारे भगवान की मूर्तियों को तोड़ करके वहाँ पर मस्जिद खड़ा कर दी। देखिए, अयोध्या के लिए कई बातें यहाँ पर गलत कही गई कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, वो कहा गया। हम उस विमर्श में थोड़ा नहीं जाते क्योंकि आपके पास समय नहीं है। ज्ञानव्यापी पे ही रहते हैं। हम ज्ञानव्यापी पर ही सीमित रखते हैं। अयोध्या के लिए था कि तोड़ा गया है, नहीं तोड़ा गया है, इसकी आप पुष्टि दीजिए, प्रमाण दीजिए। यहाँ पर तो प्रमाण मौजूद है, औरंगजेब के फरमान जारी किए हुए मौजूद है कि हाँ हमने तोड़ा है। काश मथुरा के लिए भी फरमान जारी है, तोड़ा है हमने। एक बहुत बड़ा एक संवेदनशील मामला में पूरे मुस्लिम समाज, आपके ऑडियंस के लिए मैं ये कह रहा हूँ, ये देश का हिंदू यदि पूछेगा कि हमको, हमारे ऊपर 1100 साल मुसलमानों का शासन रहा, जिसमें हजारों मंदिरों को तोड़ा गया, हमारे ध्वंस किया गया, क्योंकि प्लीज सुनिए, क्योंकि मंदिरों का ध्वंस उनके धर्म का हिस्सा है, वो काफिरों के पूजा स्थल हैं। ऐसी स्थिति में 1947 में भारत स्वतंत्र होता है, तो कौन सी स्वतंत्रता भारत के हिंदुओं को मिली? वह अपनी सांस्कृतिक विरासत को भी यदि नहीं खड़ा कर सके तो कौन सी स्वतंत्रता है? हिंदू पूछना चाहिए। मुसलमानों के लिए पाकिस्तान मिला, जहां वो कहते कि हम अपने तरीके से मैं पूछना चाहता हूं। मैं दूसरी बात, एक टेक्निकल इशू पर लेकर के आते हैं। अब 1991 पर लेकर के आते हैं, पूजा स्थल के बारे में। इस परिसर का चरित्र क्या है? इस देश के मंदिर और मस्जिदों के जो धर्मस्थल हैं, उसका चरित्र मंदिर का है या मस्जिद का है? इसकी लीगल सैंक्टिटी कहां से आई है? लोग सवाल पूछेगा। वहां पर पहले से ही श्रृंगार गौरी की पूजा होती जा रही है। कल जाकर मैं आपसे बस टेक्निकली कोई कहेगा तो हिंदुओं का दावा और मजबूत होता है कि उससे पहले वहां श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। मैं फिर वही कह रहा हूं, कानूनी बातें ये अदालतें तय करें। मैं ये पूछना चाहता हूं साफ शब्दों में, हाँ। कि जैसे अभी हरिशंकर जैन जी ने बता दिया, हाँ। कि एक ये मांग हमारी थी पूजा करने की, हाँ। और पूरे परिसर में जहां जहां हिंदू चिन्ह मिले वहां पूजा करने की, हाँ। जिसमें एक दावा आ चुका है आरपी सिंह साहब का कि पूरे परिसर के अंदर मिला है। उसके बाद वो कहते हैं कि एक प्रेयर और लगी अदालत के सामने, जिसमें सारी भूमि जो है परिसर मस्जिद का, वो सब मंदिर मान करके हिंदू पक्ष को दे दिया जाए। तो अल्टीमेटली आप क्या चाहते हैं? उस मस्जिद का क्या करना चाहते हैं? क्या होगा उसका? देखिए, मेरे चाहने और न चाहने से तो कुछ होने नहीं, लेकिन किसी भी हिंदू की यही इच्छा होगी, और इस देश के हर राष्ट्रवादी मुसलमान, मेरी बात सुन लीजिए, मुझे पूरी बात आप सुन लीजिए। एक वहां पर वो जैन साहब भी उसको मस्जिद नहीं मानते, आप भी ना माने, कोई बात नहीं, लेकिन वहां पर एक मस्जिद की एक स्ट्रक्चर है, लोग वहां पर नमाज अदा करते हैं। क्या होगा उसका? मुझे लगता है कि वो मुझे दो बातें बताता, बहुत संक्षिप्त में बात। वो पहली बात तो वो मस्जिद नहीं है, ऊपरी ढांचा मस्जिद का रूप दिया गया है, एक बात। दूसरी बात, वहां पर हिंदू भी पूजा करते हैं, और वो भगवान विश्वेश्वर का वो पूरा परिसर उन्हीं के नाम पर है, उन्हीं का परिसर है। ठीक है। ऐसी स्थिति में यदि इस देश का मुस्लिम समाज हिंदुओं के प्रति कहता है कि हम गंगा जमुनी तहजीब के हैं, तो आप क्या हिंदुओं की छाती पर चढ़ करके और खड़ा करके हिंदू जमुनी तहजीब आप खड़ा करना चाहते हैं? मौलाना आसादी, जितनी संयम से हमने प्रोफेसर सबको सुना है, इतनी संयम से हमको भी सुन लें। सबसे पहले मैं कहता हूँ 1991 का एक्ट, जो प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, क्या उसको नहीं मानते ये? दूसरा सवाल, जब बाबरी मस्जिद का डेमोलेशन का वक्त आया, हाय उल्ला मचाया, उस वक्त भी ये खामोश रहे। आज बोल रहे हैं जब
भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने कहा हमारा मकसद केवल सिर्फ बाबरी मस्जिद है। नहीं, तीन सुनिए, सुन लीजिए, मैं बोला नहीं बीच में आपके। नहीं, आप 3 बोलने जा रहे थे, बीच में काट लिया आपने। प्रधानमंत्री जी ने वो भव्य मंदिर बनाया ज्ञानवापी का, क्यों आवश्यकता पड़ी? और चौथा मामला ये, जब श्रृंगार गौरी के मंदिर का इंस्पेक्शन हो रहा है, 3 सर्वे कमिश्नर कर रहे हैं, जबकि होना ये चाहिए था, एक हिंदू होना चाहिए था, एक मुस्लिम, एक सिख होना चाहिए था। हमने उस पर आलोचना नहीं की। सुन लीजिए, ये हमारा मांग तो सब कोर्ट ने भी नहीं उठाई, राइट है। सुन लीजिए, हमारा ये हो चुका है बाबरी मस्जिद में। एक पक्ष मुसलमान वो का भी था वहां जज साहब, वो होता है ऐसा, होता तो अच्छा ही है, डेमोक्रेसी है यहाँ। मैं कह रहा हूँ ये बात तो मस्जिद कमेटी ने भी नहीं उठाई कोर्ट के सामने। चलिए, मैं कह रहा हूँ ना, मैं मुसलमानों का एक नुमाइंदे की हैसियत से आप सौरभ शर्मा जी एक बात कह रहा हूँ। और चौथी बात यह है, जब प्रधानमंत्री जी ने वहां मंदिर बना दिया वहां बनारस में, बनारस के हिंदू मुसलमान कह रहे हैं हम नहीं लड़ना चाहते आपस में। प्रधानमंत्री ने मंदिर नहीं बनाया, मंदिर वहां पर था, उन्होंने तो केवल उस परिसर को और भव्य बनाया है। मंदिर तो वहां पर जो था वही है। हमने कबूल कर लिया सर्वे को। अच्छा, फिर ये हम पर अंसारी साहब, मुझे एक बात का जवाब, शहजाद में आ रहा हूं के बाद, मुझे 30 सेकंड लोकसभा का एक्ट है। आप भी एक बात ये देखिए, मैं फिर वही कह रहा हूं, कानूनी पेचीदगियों में फंस जाएंगे। हम में से यहाँ कोई वकील नहीं है, हम तो सीधे वकील नहीं। मैं आपसे एक सवाल, मैं आपसे 17 तारीख को मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं आपसे। 5 सेकंड, मैं 5 सेकंड लूंगा, 5 सेकंड लूंगा। ये बार बार जब 1991 के एक्ट के बारे में बात की जाती है तो साहबानों का फैसला बदला जा सकता है, तो 1991 का एक्ट हिंदुओं की भावनाओं की आस्था को देखो, क्यों नहीं बदला? इसकी भी तैयारी है, क्यों नहीं बदला जा सकता? चीजों का जवाब डिसीजन पे एक सवाल मेरा उनसे रह गया, उसके बाद आप अंसारी साहब मेरी एक बात का जवाब आप प्लीज दे दीजिए। देखिए, सर्वे हो रहा है, ठीक है, मैं किसी धर्म की क्या मान्यताएं उस पर नहीं जाता, लेकिन अगर सर्वे ये प्रूव कर देता है अदालत के सामने और अदालत मानती है कि हां ये इसमें साबित हुआ, जैसा कि बताया गया, क्या क्या बताया गया कि गुंबद ऊपर है, उसके नीचे तो मंदिर का मंडप है, उसमें 5 फीट का गैप है। यही इसका उदाहरण दे देता हूं, मैं उसको वो उदाहरण दे देता हूं। अब अदालत जिसके ऊपर कार्रवाई करनी है करे, हम कौन होते हैं पढ़ने वाले? सौरभ जी, ये देखिए, ये वो अदालत देखेगी। सौरभ जी, ये सच से भागना चाहते हैं, ये भागना चाहते हैं, हमने ये सच से भागना चाहते हैं। ये बताइए मुझे, फिर आप भी बताइए। नहीं, ये कार्रवाई उन पर करनी हो करे। हमने सवाल पूछा, जो व्यक्ति अंदर गया तो उन्होंने सर्च बता दिया। हमारी नहीं, क्यों बताया? क्या आवश्यकता पड़ी? बता देने से बता देने से वो झूठ थोड़ी हो जाएगा। बता देने से झूठ थोड़ी हो जाएगा। वो कह रहे हैं नमाज पढ़ी जा रही, वहां लिखा है ओम। सवाल हमारा सौरभ जी है, रिपोर्ट नहीं ये रिपोर्ट के अंदर नहीं कोई। चलिए ठीक, जब तक टेक्निकल ग्राउंड्स पे आपकी बात मान लेते हैं। एड्रेस करने दीजिए, मैंने किसी के बीच में नहीं बोला, तो उम्मीद है कि यही ये देखिए, ये सौरभ जी, ये गुम्मद है, ये देखिए, हर मस्जिद का गुम्मद डबल होता है। किसी का हस्तक्षेप नहीं बर्दाश्त कर सकता। समय पर हमेशा ये घुसपैठ करते हैं। आप सुनिए, ये कैसे बोलिए, आप मुझसे बात कीजिए। हर चीज में पर जनता को तो नहीं सुनाई देगी ना, इनका भोपो इतना लाउड है। अरे भोपो आपका ज्यादा है। अरे ये बार बार देखिए, मैंने सम्मान किया, संगीत रागी ने सम्मान किया, ये समझ में नहीं आता है। आप समझने की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे। जब तक इनको चुप नहीं कराया जाएगा, मैं नहीं बोलूंगा। आप बोलिए, मैंने किसी के बीच में मैं उन्हें शांत करा रहा हूं, आप बोलिए ना। शांत होने लायक है। बोलिए। अरे फिर आप अगर आप ऐसी बात करेंगे तो फिर आप कैसे उनको रोकूंगा? आप पे तमीज है, ये मेरे से बड़ों से कैसे बात की जाती है? अंसारी साहब, मैंने कहा उनसे, आप बच्चे के बराबर है मेरे। हाँ बिल्कुल ठीक, बुजुर्ग हैं, बोलिए। अब मैं अपनी बातें रखना चाहता हूं, बीच में कोई नहीं बोलेगा। देखिए, मैं आपको एक एक जवाब बता रहा हूं। पहले तो 1991 का कानून जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ है, ठीक है। दूसरी बात, इसी 1991 कानून में सेक्शन 43 है, जिसमें कि कहा जाता है कि कैरेक्टर चेंज नहीं किया जा सकता, पर एक्सेप्शन में दिया गया है कि अगर कोई जगह हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो और वो एएसआई एक्ट द्वारा कवर्ड हो तो उसमें किया जा सकता है। पर मैं इसमें नहीं जा रहा, क्योंकि आज बच्चा पैदा हुआ नहीं, उसका नामकरण और हजामत कराने में कोई उसका मतलब नहीं बनता। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, ये कह रहे थे कि हिंदू क्यों है, मुसलमान क्यों नहीं है? भाई कैमरा तो वही देखेगा ना, हिंदू हो मुसलमान हो, पकड़ने वाला कोई भी हो, कैमरा जो देखेगा वही तो सत्य बाहर आएगा। क्या बदल जाएगा? क्या वहां पे मां श्रृंगार गौरी के बदले कुछ और प्रकट हो जाएगी क्या, कि हिंदू अगर चला नहीं गया और मुस्लिम चला गया? ये कैसी सोच है? और चौथी बात, ये एक्ट बड़ा करते हैं तो सीए का भी एक्ट पार्लियामेंट नहीं पारित किया था, मानते हैं? 3 तलाक का कानून सुप्रीम कोर्ट ने बनाया था, मानते हैं? नहीं मानते हैं। तो ये चयनात्मक रूप से ताजमहल का बहस होगी ना, बात हो जाने दीजिए ना मौलाना साहब। देखिए, प्लीज 2 मॉडल है। ताजमहल का फैसला आया,
ताजमहल के फैसले में ना जज ने लिखा मुझे डर का माहौल है, और ना संगीत रागी चढ़ गए सड़क पर बोलने के लिए कि मैं, मेरी गर्दन पर तलवार रख दी गई है, मैं तो सड़कें ब्लॉक कर दूंगा, ये कैसा है, ये गंगा, ये नदियां बहेगी खून की। कोई बोला नहीं बोला। परंतु जब ज्ञानवापी का फैसला आया तो जज को लिखना पड़ा उसमें कि डर का माहौल बनाया जा रहा है कुछ लोगों के द्वारा। तो उसको क्यों नहीं, एसएम यासीन ने क्या बोला, ओवैसी ने क्या बोला, अखिलेश यादव ने क्या बोला, कांग्रेस पार्टी क्या बोल रही है, जो चीज हो नहीं रही है उसके बारे में डर क्यों भड़का रही है। एक बार फिर आपका स्वागत है। आज ज्ञानव्यापी परिसर में सर्वे का दूसरा दिन था, काफी हद तक काम पूरा हो गया। हरिशंकर जैन जी हमारे साथ हैं, हिंदू पक्ष के वकील, वो भी अंदर गए थे। जैन साहब, पहले तो माफी, आपको मैंने बहुत इंतजार कराया। अभी आपने पूरी चर्चा में सुना होगा बार बार कि ये 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, ये कहीं ना कहीं तो इस पूरी कार्रवाई के आड़े आएगा और किसी भी तरीके से ज्ञानव्यापी परिसर का जो स्वरूप है वो बदला नहीं जा सकता। देखिए, ऐसा है कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लोगों ने अधूरा पढ़ा है। ओवैसी साहब जो है बहुत विद्वान आदमी हैं, वो बैरिस्टर हैं, पर इसके बावजूद उन्होंने अपने मन से पढ़ा है। अरे भाई, प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट में साफ साफ लिखा है धार्मिक स्वरूप, रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी शैल नॉट बी चेंज्ड। तो रिलीजियस कैरेक्टर ऑफ द प्रॉपर्टी है, तो रिलीजियस कैरेक्टर क्या है? अगर यह साबित होगा कि वो प्रॉपर्टी हिंदू रिलीजियस कैरेक्टर है कि वो प्रॉपर्टी मुस्लिम रिलीजियस कैरेक्टर है, अगर यह सवाल रहेगा और डिसाइड होगा तो सवाल उठेगा कि मस्जिद कब बन सकती है, मस्जिद बनने के क्या रूप हैं, ये बनी थी पहले कब्जे में कौन था। अरे ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपने ऐड की, एक धारा पढ़ ली और आगे लेके दौड़ने लग गए। मुस्लिम के पास कोई भी आर्गूमेंट नहीं है सिवाय इसके कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट देखिए और देश तोड़ने की बात है। अरे आप संविधान की बात करते हो, आप संसद कानून की बात करते हो। सीए का कानून जब पास हुआ था तो शाहीन बाग और पूरे देश में आपने क्या क्या कर दिया था, वो संसद का कानून नहीं था। जितने का और कानून बन रहे हैं वो कानून नहीं थे। किसान आंदोलन था, वो संसद का कानून नहीं था। क्या सारा का सारा ये हमको रोकने वाला मामला रहेगा? और कोर्ट में जाना क्या गलत बात है? और मैं एक चीज़ और बतला दूं आपको, सारे दर्शकों से कहना चाहता हूं कि लोगों को भरमाया जा रहा है, वो मंदिर तोड़कर ये ढांचा बनाया गया। ये बात नोट कर लीजिए जी। 1997 सुप्रीम कोर्ट वॉल्यूम 4 SCC पेज 606, फिर बोल दे रहा हूं, जिन मेरे भाइयों को मुगालता हो ओवैसी जी साहब आप भी पढ़ लीजिए। 1997 4 SCC पेज 606, उसमें सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेज ने लिखा है, यूनानिमसली लिखा है कि औरंगजेब ने 1669 में मंदिर तोड़कर, जो कि 1580 में राजा टोडरमल ने बनवाई थी जी, उस मंदिर को तोड़कर यह मस्जिद बनाई गई है। ठीक, ये बात सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में। जैन साहब, एक बार एक कलीम साहब हैं ओवैसी साहब की पार्टी से, आपको आपकी बात पर रिएक्ट करना चाहते हैं, इनको सुन जाइए बस। जैन साहब, आप तो बहुत सीनियर वकील हैं और मैं इज्जत भी करता हूं आपकी, जिस अंदाज से आप बात कर रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइए कि जब 1937 में दीन मोहम्मद वाले केस में ये बाकायदा कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि यहाँ नमाज भी पढ़ी जा रही है और ये प्रॉपर्टी हनफी वक्फ बोर्ड की है, तो करेक्टर नहीं इससे साबित हो गया? एक बात। दूसरी बात, आप कह रहे हैं 1991 एक्ट का ये, अब मैं तीनों बात कह देता हूं। 1991 एक्ट की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं सीए नहीं मानते, ये है ना। आप मुझे बताइए, सीए कानून बनने के बाद पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान सड़कों पर आ गया, फिर भी सरकार नहीं मानी। सरकार ने कहा, अभी भी गृह मंत्री ने कहा कि हम सीए कानून बन चुका है, लागू करके रहेंगे। तो क्या वही गृह मंत्री ये नहीं कह सकता कि 91 एक्ट बना हुआ और हम लागू करके रहेंगे? ठीक, क्या वही सरकार
उत्तर प्रदेश की हो चाहे केंद्र सरकार की हो, अदालत में जाके इसका विरोध नहीं कर सकती। अच्छा जवाब जब 91 का कलीम साहब उत्तर ले लेंगे, बट जैन साहब को फिर जाना भी होगा। जी, जैन साहब। एक चीज और है मेरी, जवाब ले लीजिए। जिस डिसीजन की आपने बात की वो 1997 की और मैं बात कर रहा हूं 9 नवंबर मैं समझ गया, 2019 समझ गया। की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने इस 1991 एक्ट को वेट कर दिया और ये कह दिया उसमें अपने जजमेंट ओके सर, ओके कि सर। ये बेसिक स्ट्रक्चर यानी बेसिक हिस्सा रहेगा संविधान चलिए का। ठीक, जैन साहब प्लीज तो अब जवाब उसमें दीजिएगा। चैलेंज करने की बात कलीम कहाँ साहब रही? प्लीज। जी जी जैन साहब। देखिए मान्यवर सुन लीजिए, जो आप दीन मोहम्मद केस की बात कर रहे हैं, वो मेरे दावे में दीन मोहम्मद के केस में क्या क्या हुआ था उसके तथ्य उसमें लिखे हैं। पहली बात, दीन मोहम्मद के केस में कोई हिंदू पक्षकार नहीं था, वो केवल मुस्लिम और सरकार के बीच में था। था ना? वो हिंदू पर लागू नहीं Decision होगा, क्या है जैन जो साहब? भी फाइंडिंग कोर्ट आई का है। था ना जैन साहब, दूसरा, डिसीजन तो कोर्ट का है ना। पहले बात सुनिए भाई साहब, बात सुनिए जरा, 2 मिनट सुनिए। जब ये कानून जो भी आदमी जानता है और आप भी कानून जानते हैं कि जो पार्टी नहीं है, कोई हिंदू उसमें पार्टी नहीं था, ना व्यक्ति था, ना संगठन था, ना डेटी था, तो जो पार्टी नहीं है उस पर कानून लागू नहीं होगा। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, अच्छा करीम साहब, कलीम साहब, कलीम साहब, जैन साहब, कलीम साहब मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा। नमाज पढ़ी जा रही को हम इधर बोल सकते हैं। डिसीजन दिया ना। 1 मिनट भाई साहब, 1 मिनट। डिसीजन सरपंच, तो माननीय एक कोर्ट जैन का- साहब आप कंप्लीट कर लीजिए शॉर्ट में। सर सर मुझे ब्रेक क्या देना, था? समय बिल्कुल नहीं छोटी बचेगा। सी अरे उसमें सुन लीजिए। करेक्टर हुआ नहीं हुआ, अगर कोर्ट का डिसीजन आ गया, सरकार एक का मिनट, decision एक आया, मिनट। तो कोर्ट तो करेक्टर 16 गवाहियां हुई हैं जी। और 16 गवाहियों में सारे गवाहों ने कहा है कि हम पूजा करते हैं। तो रिलीजियस कैरेक्टर 1547 को जैन साहब वो तो पूजा श्रृंगार का गौरी का ही जगह है, मस्जिद का दीवार नहीं था। ना के मस्जिद है। ठीक ठीक आप ठीक इसको जैन clear साहब, मैं कीजिए ना। जैन साहब शुक्रिया करूंगा आपके समय के लिए। बाकी मेहमान बने हुए हैं हमारे साथ। एक आखिरी ब्रेक, इसके बाद कुछ वक्त हमें मिलेगा चर्चा के लिए, जल्द लौट रहे हैं। शुक्रिया जैन साहब। बात हो रही है ज्ञानव्यापी परिसर में जो सर्वे आज दूसरे दिन हुआ, उसके बाद जो बातें निकल करके आई हैं, ये मामला जितना आस्था का है उतना ही कानूनी पेचीदगियों का भी है। ब्रेक से पहले आपने हिंदू पक्ष के वकील हरिशंकर जैन जी की दलीलें सुनी, कुछ काउंटर हुए। यहाँ से हमारे साथ कलीम साहब हैं, हमारे साथ असादी साहब हैं, उन्होंने कुछ काउंटर किया। उसका जवाब में कुछ कहना चाह रहे हैं शहजाद पूनावाला। सौरभ जी, पिछले 5 मिनट बात हो रही थी दीन मोहम्मद के जजमेंट की। मैं आपको उसमें बहुत अहम तथ्य आपको बताना चाहता हूं और पढ़कर सुना। कलीम साहब ये दावा कर रहे थे कि दीन मोहम्मद जजमेंट में ये माना जा चुका है कि मस्जिदें यहाँ नमाज अब मेरी होती है। बात पूरी सुन लीजिए। दीन मोहम्मद के जजमेंट में डिक्लेरेशन सॉर्ट किया गया था मुस्लिम पक्ष के द्वारा कि इसको एक्सक्लूसिवली केवल अलविदा जुमा की नमाज और नमाज के लिए ही इस जगह को घोषित किया जाए। लोअर कोर्ट ने उसको रिजेक्ट करते हुए कहा था कि वहां पर इस डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर, ये शब्द है कोर्ट के, डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर में हिंदू डेटीज गौरी जी, वीरभद्रेश्वर और अभिमुक्तेश्वर भी उसमें है और वो रिकॉग्नाइज किया जाता है। इसको चैलेंज करने के लिए मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट गया और उसको डिसमिस किया गया। तो अब इन्होंने जो दीन मोहम्मद का जजमेंट कोर्ट किया है वो बेसिकली बताता है कि पहली बात तो ये डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर है और दूसरी बात उसमें गौरी जी विराजमान है, और तीसरी बात आज कैरेक्टर बदलने की कोई बात नहीं हो रही है। अगर कैरेक्टर बदलने की बात हो रही है तो ये इनके जो नेता है वो टीवी पर आकर बोलते हैं, इतने बड़े इंटरनेशनल बैरिस्टर है, जिनीवा कन्वेंशन तक जानते हैं, ये कोर्ट क्यों नहीं जाते? ये तो बड़ी खुलकर बात हो चुकी है कि नहीं एक सेकंड अभी अब ये कैरेक्टर बदलने की बात तो कबूल कर रहे हैं लोग। अभी जैन साहब खुद बोल के, मैं आपको बता रहा हूं, ये मंदिर था, मंदिर है, मंदिर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात देखिए, ये बीच में उनको मौका मिल जाता है। सबके पास ये तर्क वाली बात होती है, ये लाउड स्पीकर मेरे पास समय है, यही दिक्कत है, मेरे पास समय है, आप जवाब दे दीजिएगा ना। इसमें ज्यादा समय जाता है। अगर मैं अभी पहले तो मैं कह रहा हूं, आप मेरी बात एक सेकंड पहले तो मैं कह रहा हूं, अगर ये दीन मोहम्मद जजमेंट को अपनी छाती पर लेकर घूम रहे तो दीन मोहम्मद के जजमेंट ने कहा वहां पर गौरी जी विराजमान है, मानते हैं कि नहीं मानते। दूसरी बात, वहां पर उन्होंने उसको डिस्प्यूटेड स्ट्रक्चर कहा, मानते कि नहीं मानते। और तीसरी बात, ये वो कह रहे हैं ना, दीवार के पीछे, मेरी बात सुनिए, वो कह रहे हैं ना कैरेक्टर बदलने की बात हो रही है, वो उनका पक्ष है ना। कोर्ट अभी क्या फैसला कर रहा है? कोर्ट फैसला कर रहा है दैनिक दर्शन के अधिकार पर और फैसला कर रहा है कि वीडियो सर्वे होना चाहिए नहीं होना चाहिए। जो बच्चा पैदा हुआ नहीं उसके मुंडन, और मैं आपको बता रहा हूं ना 1991 के कानून में सेक्शन 4(3), चलिए ठीक है, वो अब ये सब पे कानून की बात नहीं करता, लेकिन ये सही है, ये साफ है। जो हिंदू पक्ष के वकील इस मामले में गए सिविल कोर्ट में, उन्होंने साफ कह दिया है कि इससे हमारा दावा मजबूत होगा और जो बाकी जो अदालतों में मुकदमे लगे जिसे पूरे परिसर की मांग की गई है उसमें हमें सहायता मिलेगी इसकी। एक बार नहीं, रागी जी से मैं साफ साफ पूछ लेता हूं, पहले भी मैंने पूछा था आपसे, है यही कि उस
पूरे परिसर को मंदिर मानकर वहां सिर्फ मंदिर रहे, मस्जिद ना रहे। अब मेरा सवाल अब ये सोशल है, आप सामाजिक कह लीजिए, देश की जो बातें हो रही हैं राजनीतिक उसमें कह लीजिए, जो वैसी साहब कह रहे हैं, क्या देश एक अयोध्या में जो कुछ हुआ वैसा कोई मोमेंट जो है देश अफोर्ड कर सकता है? क्या हम उस ओर जाएं? देखिए, मुझे लगता है कि ये हमारे और आपके करने से नहीं होता है मूवमेंट। कोई चाहे कि कोई नेता खड़ा कर दे मूवमेंट, ऐसा नहीं होता है। सिचुएशनल लीडरशिप होती है। यदि देश का हिंदू मानस को वो विवादित ढांचा खटकता है उसकी आंखों को, तो वह अपने आराध्य के एंटिटी को उसे एक भव्य स्वरूप देने के लिए वो सड़कों पर आएगा। यदि उसे नहीं खटकेगा, उसे लगता है कि औरंगजेब की बर्बरता और पशुता और मलेच्छता उसे स्वीकार्य है, तो ऐसे ही चलेगा देश। कांग्रेस ने प्रोफेसर बड़ी अच्छी कही। आप पहली बात पर आइए। पहले एक मिनट मैं अपनी बात करूं। देखिए, 1947 के बाद यदि इन सारे स्ट्रक्चर पे परिवर्तन पर बात हो गई होती तो ये विरोध नहीं होता। मैं आपको बता रहा हूं, चूंकि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की मानसिकता को भारत विभाजन के पश्चात उस जहर को बोते रहा, उस जहर को नर्चर करते रहा। यही कारण है कि आज गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि नेहरू जी को तभी कर देना चाहिए। मैं बता रहा हूं, अच्छी बात कही है प्रोफेसर साहब ने। इनकी मानसिकता का जिस तरफ जा देखिए, रही है, प्लीज आप हम समझ रहे टिप्पणी हैं। मत कीजिए, गांधी नहीं तो जी मैं का इतना टिप्पणी कर दूंगा। 1948 में मैं मक्का से लेकर के मदीना तक की टिप्पणी कर दूंगा, आप भाग खड़े होंगे। इसीलिए किया, मैंने आपसे कहा, इस पर डिबेट ना हो। जो इस पर दूसरे चर्चा के ना हो, धर्म को इस पर मानता दबाव भी दिया नहीं जाए। है, जो दूसरे के धर्मों को नहीं मानता हो, पैगंबर को नहीं मानता हो, पंडित जी कौन थे? वो असभ्यता ब्राह्मण की थे। परिसीमा है। सरदार पटेल जी होम मिनिस्टर थे, क्यों चर्चा नहीं हो इस वक्त? वो नहीं चाहते थे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का आपस में भेदभाव हो, एक दूसरे से नफरत पैदा हो। इसलिए पटेल जी ने, गांधी जी ने, पंडित जी ने इनको एक अच्छा, तरफा अच्छा, चाहिए, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पाकिस्तान ठीक भी है, चाहिए ठीक है। और बचे हुए भारत ये भी चीज चाहिए। नेताओं के लिए बहुत पाकिस्तान भी चाहिए, बहुत जरूरी है। पाकिस्तान भी चाहिए, कोई चक्कर नहीं पसंद आता। पटेल जी ने सोमनाथ बनाने की वकालत की थी, मानते कि नहीं मानते? हाँ, की थी। अरे की थी, किसने कौन मना किया? तो बोलिए, कौन मना कर रहा बोलिए, है? वैसे ही होना अच्छा, चाहिए ना। अच्छा, एक सेकंड, एक सेकंड, अच्छा, सही, एक चीज, अब कलीम सर, एक चीज सर, प्लीज थोड़ा शांत, थोड़ा समय कमी है। अभी बात हुई नफरत की, अभी बात, एक सेकंड आसादी साहब, अभी आपने नफरत की बात की कि ये हमारे लीडरान ने सब इस फैसले इसलिए किए, कानून इसलिए बनाए कि देश में नफरत ना पैदा हो। देश में ज्ञानव्यापी का मुकदमा चल रहा है। ज्ञानव्यापी की पृष्ठभूमि यह है कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़वा के मस्जिद बनाई। आरोप तो यही है। एक सेकंड, मेरी बात, सवाल इनसे है, सवाल इनसे है। और अकबरुद्दीन ओवैसी साहब उसी उन 2 दिनों के बीच में औरंगजेब की कब्र पर जाकर के वहां फूल चढ़ाते हैं, वहां दुआ करते हैं। ये इससे आपको नहीं लगता कि किसी का सेंटिमेंट हर्ट होता है? तो इस्लामी हक है हमारा। क्या देखिए, मैं ये अभी सुन रहा था दोनों विद्वानों की, खासतौर से रागी साहब की बात सुन रहा था। इनकी बात से ऐसा लगता है कि शायद देश आज़ाद 2014 में हुआ, सन 47 में आज़ादी नहीं हुआ। चूंकि ये जो 200 साल की अंग्रेजों की गुलामी है, उसको गुलामी नहीं मानते। कभी आरएसएस और भाजपा के प्रवक्ता से एक अंग्रेज का नाम नहीं सुनोगे, चूंकि इन्होंने उनसे पेंशन ली है, उनसे माफी मांगी है। इसलिए इनको अंग्रेज तो ऐसा लगता है जैसे वो इनके घर में था। रजाकार से जो रजाकार के साथ जो थे वो अंग्रेज से लड़ने की बात नहीं। रजाकार की औलाद ऐसी बोलेंगे, मैं रजाकार के वंशज ये बोलेंगे। मैं बिल्कुल रजाकार के वंशज आजादी की बात कर रहे हैं। रजाकार छोड़िए, आप औरंगजेब का जवाब दीजिए। यानी जो सन 47 में जिन हिंदुस्तानियों ने अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मुल्क को आजाद करा के, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करा के, हमने इस मुल्क को बनाया, उस बनाने में हमारा भी खून शामिल है। अब जब से ये आए हैं 2014 से, तो ये सोच रहे हैं सन 47 से लेके और 2014 तक हिस्ट्री मिटा देंगे। अब आइए आप दूसरी बात पे, अगर हिंदुस्तान में किसी ने कोई किसी का गुलाम था तो वो अंग्रेजों का था। वरना आप मुझे बताइए, सन 57 की क्रांति नहीं मानते? अरे आप सीधे मुद्दे पे आइए। मैंने आपसे सीधा सवाल पूछा, ऐसे माहौल में, इतने चार्ज माहौल में आपके लीडर जाते हैं औरंगजेब की कब्र पर जाकर चार्ज माहौल में क्या इतिहास बदल जाएगा? जब सन 57 की, यही तो एक कहते हैं इतिहास नहीं बदलेगा कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़ा। सन 57 की क्रांति को मुगल सम्राट
बहादुर शाह जफर ने लीड किया अंग्रेजों के खिलाफ, औरंगजेब- सारे हिंदुस्तानी औरंगजेब- औरंगजेब अरे के अपने हाथ descendant से थे। तो तलवार अब आइए नहीं औरंगजेब चलाते हैं, पे। बहादुर शाह जफर अब की आइए बात औरंगजेब करते पे। औरंगजेब गुजरात में पैदा हुए, महाराष्ट्र में इंतकाल हुआ उनका। दूसरी बात, जब अकबर की जब ये यहाँ साम्राज्य था इंडिया में, उस टाइम पे पूरी दुनिया की 22% जीडीपी थी। जब औरंगजेब ने संभाला इसको, अरे तो सर, वो 27% ठीक है, बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट भी था औरंगजेब। आपको जो जिस व्यक्ति ने हिंदुओं के सबसे आराध्य भगवानों के तीर्थ तोड़वाए, वो आपके लिए आइडियल कैसे हो सकता है? हमारे लिए वो हिंदुस्तान में किसी के लिए कैसे आइडियल हो सकता है? इतिहास तो इतिहास रहेगा ना। तो इतिहास में क्या है? आप इतिहास को जानते नहीं। और औरंगजेब अच्छा, की उसकी कब्र खबर मिली कहाँ है? जाकर के वहां पर वो मैं पढ़ने के लिए। चलाएंगे, पूछता हूं आपको, चलाएंगे। क्या मगर मैं कह रहा हूं, क्या वो हमारे लिए औरंगजेब आइडियल है। जाना कि संवैधानिक क्या चलाएंगे, गुनाह है? खूब चलाएंगे। जब आस्था की अच्छा, ये बड़ा ये बड़ा वो है, जब आस्था की बात करो तो आप कानून पे जाते हैं, जब कानून की बात करो तो आस्था पे आते हैं। कानून की बात पे आस्था अभी कभी मैं नहीं आस्था की आएगा। बात कर आप रहा हूं बताइए आपसे। ना मुझे। तो किसी और की मैं आस्था कानून हर्ट की नहीं बात होती कर है रहा हूं। इससे। नहीं, हम तो एक आप लाइन। हमेशा आस्था की बात केवल करते हो। एक लाइन। भारत माता की जय में भी आस्था आ जाती है केवल आपकी। एक लाइन। आपका जो उसने- किसकी आती है भारत राजाओं माता में की भी जय में आस्था आ आस्था? जाती है। किसकी आती है आस्था? आपकी आती है। हम अजय तो जी, कानून की बात कर रहे सौरभ जी, हैं। हमें तो कानून जो बताएंगे आप एक बनाएंगे, लाइन। संविधान जो केवल कह एक मेरे रहे पास हैं 30 सेकंड का सौरभ, एक लाइन, इसलिए- केवल 10 सेकंड, 10 अच्छा, सेकंड। एक बार बोलो, एक आप बार रागी जी को बोलने दीजिए, उसके बाद मैं देखिए, बोलता हूं। बगल में इन्होंने कहा कि औरंगजेब हमारे लिए आदर्श है। किसी ने नहीं कहा औरंगजेब हमारे लिए आदर्श है। हमने बगल तो ये में कहा- उन्होंने कहा। हमने तो ये कहा कि हम कहते हैं अगर जहां जाकर फूल चढ़ाए जाते हैं वो आदर्शी होता है। चलाएंगे। आदर्श की दूसरी बात बात, नहीं है, दूसरी वो बात, शासक था और एक दूसरी विजेता बात, था, दूसरी उन्होंने बात। चढ़ाया। हिंदुओं की जो मंदिर तोड़े गए हैं, हिंदू समाज उसको रिक्लेम करना चाहिए, नहीं तो ये हिंदू चलिए, समाज ठीक की है। कायरता ठीक है। का अच्छा, प्रचार- 91 का जो एक्ट देखिए, बना, हमने देखिए, बनाया, close करना मुझे इस बात को सर, मैं- 91 का देखिए, जो एक्ट बना, वो देखिए, हिंदुओं ने देखिए, बनाया, देखिए, ये सब कोर्ट देखेगा। अरे सर, कोर्ट नहीं देखेगा, दोनों उसको जगह- आप बोलिए सर, दोनों बताइए। जगह- बदला लेना चाहिए था। देखिए, बदला लेना चाहिए था। सर, प्लीज, क्या तरीका है भाई? के खत्म ये जब मेरा समय आता है ये दोनों शुरू हो जाते कलीम हैं। साहब, प्लीज हो गई बात, वो बात हो गई है, बात हो चुकी है, वो बोलिए। देखिए, एक तो जो अंग्रेज करते हैं, हम नया पार्लियामेंट बना रहे हैं, पुराना अंग्रेजों वाला छोड़ रहे हैं, ये समर्थन करते हैं, समर्थन करते कि नहीं करते, समर्थन करते कि नहीं करते? हाँ, आपको तो भारत के वीर तो पसंद नहीं आते। दूसरी बात, देखिए सौरभ जी, बट दिस इज नॉट द वे ना टू डिबेट। मैं भी उनके बीच में हो सकता था। दूसरी बात, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि औरंगजेब ने मंदिर तोड़े, दारा सिखों को भी मारा और गुरु तेग बहादुर को भी मरवाया, क्या इसके समर्थन में छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ? छत्रपति शिवाजी महाराज लड़ते रहे, क्या वो उनके साथ है औरंगजेब के साथ? समय इतना ही था, मैं धन्यवाद करूंगा आप लोगों का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।